गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। षष्ठोऽध्यायः, छठवां अध्याय। इसका नाम है ध्यान योग। अब देखिए, सर्वप्रथम पहला अध्याय में अर्जुन का विषाद हुआ और उससे उनको बहुत दुख हुआ। और दूसरे अध्याय शुरुआत में ही अर्जुन भगवान के पास जाके और शरण ले लेते हैं कि आप ही मेरे श्रेय चाहने वाले हैं और आप ही मेरी रक्षा करने वाला है, तो आपके अलावा और कोई मेरे लिए नहीं है। तो फिर मुझे आदेश दे दीजिएगा, ज्ञान दे दीजिए, कर्तव्य का बोध कराइएगा। मैं आपके प्रपन्न हूँ, शरणागति लिया हूँ। जैसे आप कहते हैं मैं वैसे ही करूँगा। इस वक्त मेरा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, कुछ सूझ नहीं रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण का पहला अत्यंत गंभीरात्मक प्रवचन शुरू हुआ। वे कहते हैं कि हमने देख चुके हैं अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम, इस श्लोक से भगवान का उपदेश आरंभ हुआ। और हम इस बात पे भी हमने ध्यान दिया कि उपक्रम मैंने सर्वप्रथम सबसे पहले शब्द शोक मत करो, पहला बोध भगवान श्री कृष्ण का शोक मत करो। और आखिरी शब्द जो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शोक मत करो, यही है गीता का मुख्य उपदेश। माने जीव को उपदेश दे रहे हैं भगवान, किसी भी अवस्था में शोक को पहला त्याग दो, शोक मत करो। यही गीता का उपक्रम उपसंहार। शुरुआत और अंत में ये दो शब्द, शोक मत करो, माने शुरुआत में भी शोक मत करो, अंत में भी शोक मत करो, ऐसा भगवान का उपदेश था। तो दूसरा अध्याय में संक्षिप्त में सांख्य योग का ग्रहण कराया, फिर कर्म का सिद्धांत, कर्म योग के बारे में, थोड़ी भक्ति और ज्ञान, इन सभी योगों को भगवान संक्षिप्त में बताते हुए अर्जुन को पहले उस गंभीर स्थिति जो थी उससे ऊपर उठाया और उसको
जैसे कि मूर्छ रोगी जो होते हैं, मूर्छ रोगी, उसको पानी छिलकाकर जगाकर बिठाकर फिर पूछते हैं कि अब कैसे लग रहे हो, अब ठीक लग रही है कि नहीं। इसी तरह उनको जगाकर बिठाया तो अर्जुन के मन में माने स्थितप्रज्ञ के बारे में पूछते हैं तो ये क्यों है, और फिर इसके मन में शंका हुई कि ये भगवान का उपदेश जो है संपूर्ण ज्ञान का बोध, त्याग का बोध, आत्मज्ञान का बोध एक और कराते हैं और खुला खुला बोलते हैं कि कर्म से उत्कृष्ट ज्ञान ही है, और हमको उपदेश देते हैं कर्म करो। ये कैसा संभव? तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि क्लास में शिक्षा देने वाले आचार्य एक बात कहते हैं और बाहर लाने के बाद प्रयोगशाला में और कुछ कहते हैं। ये कैसे बनती बात है? तो भगवान इसका जवाब दिया कि तुम्हारा अधिकार कर्म में ही है, तो कर्मयोग का रहस्य, क्यों कर्म करना चाहिए, किस तरह का कर्म करना चाहिए, कर्म का प्रभाव क्या है, कर्म की आवश्यकता क्या है, ये सब तीसरा अध्याय में समझाया। और चौथा अध्याय में भैया ऐसे कर्म ऐसे मत करो, ज्ञानात्मक कर्म करो, ज्ञानपूर्वक कर्म करो, जानो, और इसके पीछे कर्म के पीछे जो है और जिसके कारण ये सब संभव हो रहा है उन्हीं के बारे में भी थोड़ा सोचो। तो ऐसे चौथा अध्याय में ज्ञान योग समझाया। फिर कब तक कर्म में फंसते रहोगे? क्योंकि कर्म करना है और कर्म में फंसना भी नहीं। तुम अपने कर्म से बच भी नहीं सकता, कोई भी प्राणी, सबको कर्म करना ही पड़ेगा, मगर कर्म का संन्यास भी करना पड़ेगा। माने कर्म संन्यास का मतलब क्या है, इसका आंतर्य, इसका भाव क्या है इसके पीछे? तो कर्म संन्यास माने क्या है? अपने आप को आत्मस्थ होकर, आत्मा माने जो स्वयं इसका अधिष्ठान है, स्वरूप है, जीव का वास्तविक स्वरूप जो है शुद्ध चैतन्य, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, इसमें कोई वहाँ पे फल संयोग, आत्मा निर्विकार, वे अपने आप को जानो। तो इसलिए कह दिया भगवान, कर्म में अकर्म को देखो। इस तरह का बोध कराते हुए भगवान श्री कृष्ण आखिर में ये कर्म संन्यास के बारे में प्रवचन देते हुए आखिरी श्लोकों में, 3 श्लोकों में आने वाली जो अध्याय माने 6वां अध्याय, इसका जो बीज जो है सूत्र रूपेण, इसका सूत्र एक होता है सूत्र, दूसरा इसकी वृत्ति माने व्याख्या। पहले सूत्र बताते हैं, फिर सूत्र की व्याख्या करते हैं। यह है पद्धति, नियम। पहला सूत्र समझाओ, फिर इसकी व्याख्या करो। तो 6वां अध्याय का जो सूत्र क्या है, आखिरी 3 श्लोकों में बताया गया। ज्ञेय वस्तु क्या है, किसको जानना है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो ज्ञेय वस्तु जो है, जो हृदय में बैठा हुआ परमात्मा ही ध्येय वस्तु है। अच्छा, फिर इसका प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया बताते हैं और 27-28 श्लोकों में कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्भाग्यान, इन सभी विषय वस्तुओं को बाहर ही रहने दे, अंदर उसका मत आने नहीं देना, अंदर आने नहीं देना। अंतःकरण में प्रवेश होते हुए भी इस पर इसका चिंतन मत करो, और इसका चिंतन नहीं करना ही ये मतलब हुआ कि विषय वस्तुओं को बाहर ही रखना हुआ। विषय वस्तुओं को बाहर रखना माने अंदर प्रविष्ट हुए सभी विषय वस्तुओं के बारे में बिल्कुल चिंतन नहीं करना, इस पर ध्यान मत देना, सोचना नहीं चाहिए। अच्छा, इसके बाद तो भगवान कहते हैं प्राण और अपान समो कृत्वा, ये योग शास्त्र में बताया कि प्राण की गति, प्राण माने जो बाहर से अंदर जाने वाली,
प्राण, अपान अंदर से बाहर आने वाले। इसकी जो गति है, कभी प्राण की गति ज़्यादा होता है, कभी प्राण की गति ज़्यादा होती है, कभी अपान की गति ज़्यादा होती है। माने प्राण की गति ज़्यादा है कभी और अपान की गति कम है, और कभी प्राण की गति कम है, अपान की गति ज़्यादा है। ये प्राण और अपान की जो गति है, इसको पहले बराबर एक ही तौर पर ला लो। माने जितना समय प्राण गति के लिए जितना समय होता है, उतना ही समय अपान की गति के लिए भी व्यतीत करना है। पर ये कैसा संभव? ये हठ योग और योग शास्त्र के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा धीरे धीरे इन दोनों की गति जो है ये बराबर करना चाहिए। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, हाँ, जब योग शास्त्र में बताते हैं कि सुषुम्ना करके एक तीसरा जो नाड़ी है, तीसरा वो खुल जाता है, मार्ग। इड़ा और पिंगल, सुषुम्ना खुल जाती है। वास्तव में कुछ महात्माओं का ये कथन है कि सुषुम्ना करके कोई नाड़ी अलग से नहीं होती। फिर जब ये सम हो जाता है, तब उस साम्यावस्था में ही उसी को हम कहते हैं सुषुम्ना। और इस तरह का एक व्याख्यान भी है महात्माओं का। तो जब प्राण अपान समो कृत्वा, इसके माने मतलब क्या है? देखिए, इसलिए इसी का आचार व्यवहार में, विचार में, घूमने में, फिरने में, खाने में, जो कुछ भी हम करते हैं, इसमें कोई कम से कम तुल्य भाव होना चाहिए। तुल्य भाव। कोई भी ज़्यादा खा लिया, एक दिन कम खाया, ज़्यादा सोया, कम सोया, ज़्यादा बात किया, कम बात किया, ज़्यादा व्यवहार किया, कम व्यवहार किया, इस तरह का जो असमतुल्य, समतुल्य नहीं, असम व्यवहार जो है, उसको मिटाने का प्रयास, व्यक्तीकरण, इसकी प्राण और अपान की गति समो भूत्वा नासाभ्यंतरचारिण, जो नाक के अंदर जो गति है इसकी, इन दोनों को बराबर कर लो। मैंने इसका करने का मतलब क्या है? आदमी के जीवन में, व्यवहार में, विचार में एक तरह का एक बैलेंस आ जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज़्यादा खाते हैं, जो कम खाते हैं, वो योगी नहीं बन सकता। जो ज़्यादा सोते हैं, जो कम नहीं सोते या बिल्कुल नहीं सोते, वो भी योगी नहीं बन सकते। बुद्ध भगवान भी उस पेड़ के नीचे बैठकर खाना को त्याग दिया, फिर बाद में उनको पता लगा कि देखिए बिल्कुल नहीं खाने से भी ध्यान नहीं हो रहा है, इसलिए किसी ने खीर खिलाया तो पी लिया, फिर ध्यान में बैठ गया। माने एक साम्यावस्था, इसी के और हमारे जीवन चलनी चाहिए। इसी को लक्ष्य में रखकर हमारा जीवन में हम इस सभी तरह का साधन, माने ऐसा एक समभाव, समजीवन, समतुल्य व्यवहार, इसका यही है प्रक्रिया योग साधना में। धीरे 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 प्राण और जब ये सुषुम्ना खुल जाती है, उसी को कहते हैं समौ कृत्वा नासाभ्यंतर साम। समौ कृत्वा माने ये दोनों बराबर करने से सुषुम्ना, तो उसमें स्थापित हो जाओ, उसमें रहो। उसमें रहने के कारण, उसमें रहने से क्या होता है? मन शांत हो जाता है, और बुद्धि भी एकदम शांत हो गई, और बुद्धि और मन में कोई विचार संकल्प कुछ भी नहीं है, तो एकदम शांत होने के कारण वो आपकी जो सफ़र है अंदर, तो बड़ी तेजी से चलती है। तो ये प्रक्रिया भगवान ने बताया। और यत इंद्रिय मनोबुद्धि ही मैंने बता दिया, समझते इंद्रिय, जितेंद्रिय बनो, और इच्छा, भय, राग, क्रोध सबको त्याग देना, पूरा भरोसा रखकर भगवान के ऊपर अपने आप में स्थित हो जाओ। शरीर भी गिर जाए, क्योंकि हमारे जो आदत पड़ गया शरीर के साथ तादात्म्य, और अचानक छूट गया, एक क्षण के लिए भी डर आ जाता है। तो किसी भी डर मत रखो, इच्छाओं को त्याग दो, किसी भी तरह का इच्छा मत रखो।
सभी इच्छाओं को त्याग देना और क्रोध को भी त्याग दो। तो फिर ये सब करके क्या है, मुझे जानो, तो मुझको जान लोगे। कौन है आप? मैं हृदय में बैठा हूँ, मेरा नाम ईश्वर है, सभी कर्मों का अध्यक्ष हूँ, माने मेरे अध्यक्षत्व में ही सारा व्यवहार हो रहा है तुम्हारा। मैं विश्व का कल्याण करने वाला हूँ, ईश्वर हूँ, मालिक हूँ, मगर सबके हृदय में बैठकर मैं सबका दोस्त बन गया हूँ। तू मेरे लिए कुछ भी नहीं करता, याद भी नहीं करता, तो भी मैं तेरे भलाई के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। क्योंकि भगवान कहते हैं प्रत्युपकार निरपेक्षतया, कोई प्रत्युपकार मैं नहीं चाहता तुमसे, तो स्थिर हो जा। तो ये आखिरी जो 3 श्लोक हैं ध्यान योग के सूत्र है ना। अब इसकी वृत्ति क्या है, अब थोड़ा धीरे हमको ये संबंध भाष्य पढ़ना है। 6ष्ठोऽध्यायः अतीत अंतराध्यायान्ते ध्यानयोगस्य सम्यक् दर्शनं प्रति अंतरंगस्य सूत्रभूताः श्लोकाः स्पर्शान् कृत्वा बहिः इत्यादयः उपदिष्टाः। तेषां वृत्तिस्थानीयः अयं 6ष्ठः अध्यायः आरभ्यते। देखिए अतीतांतर अध्यायांते, जो बीत गई अध्याय, जो पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय, अतीतांतर अध्याय अंते, जो अध्याय हमने पढ़ चुके हैं उसका उस अध्याय के अंत में अतीतांतर अध्याय अंते क्या है, ध्यान योगस्य सम्यक् दर्शनं प्रति अंतरंगस्य सूत्रभूताः श्लोकाः उपदिष्टाः। माने ये संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, है ना, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अंतरंग साधन ध्यान योग। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अंतरंग साधन जो ध्यान योग है, उस अंतरंग साधन ध्यान योग को भगवान ने उपदेश किया। किस श्लोकों में? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, इस तरह का श्लोक। इन श्लोकों के द्वारा भगवान ने उपदेश दिया। माने यहाँ पे जहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है, याद रखने की बात क्या है, ध्यान योग का मतलब क्या है, वो अंतरंग साधना, अंतरंग साधन पहली बात है ध्यान योग। तो उपदिष्टाः तेषां वृत्तिस्थानीयः, तेषां माने उन्हीं सूत्रों का, सूत्र के रूप में 3 श्लोक दे चुके हैं, उन्हीं सूत्रों का इनकी वृत्ति, वृत्ति माने व्याख्या, उनकी व्याख्या, वृत्ति स्थानीय, वृत्ति स्थानीय अयम 6ष्ठः अध्याय आरभ्यते। अब इस 6ष्ठा अध्याय को हम आरंभ करते हैं। मैंने 6ष्ठा अध्याय का परिचय भगवान ने कैसे दिया? वृत्ति के रूप में। किन किन श्लोकों की वृत्ति? पूर्व अध्याय, पिछले अध्याय के आखिरी जो 3 श्लोक है वो सूत्र बन गया ध्यान योग के, और 6वां अध्याय उन्हीं श्लोकों की एक वृत्ति बन गई, माने व्याख्या बन गई। इसका विस्तार उदाहरण पूर्वक इसका विस्तार किया गया। पहला सूत्र जानो और इसका विस्तार, ठीक है। अब देखिए, तत्र ध्यान योगस्य बहिरंगम कर्म इति। अब देखिए, तो ध्यान से सुनिए, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान योग अंतरंग साधन है, और उस ध्यान योग की प्राप्ति के लिए कर्म बहिरंग साधन है। समझ में आ गया? फिर दोबारा बताऊं। संपूर्ण सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ध्यान क्या हो गया? अंतरंग साधना। अच्छा भाई, उस ध्यान योग की प्राप्ति के लिए क्या साधन है? कर्म बहिरंग साधन है। अब देखिए, एक लाइन में आ गए।
कर्म बहिरंग साधन है और ध्यान कर्म बहिरंग साधन किसके लिए? ध्यान योग के लिए। और ध्यान किस लिए? अंतरंग साधन हो गया। वो किसके लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो ध्यान योग ज्ञान की प्राप्ति के लिए अंतरंग साधन हो गया और कर्म ध्यान योग की प्राप्ति के लिए, ध्यान योग की माने प्राप्ति के लिए ध्यान की अवस्था, ध्यान योगस्य, ध्यान योग का बहिरंग साधन कर्म हो गया। माने पहला कर्म करो। तो इसीलिए इति यावत ध्यान योग आरोहणास असमर्थः, जब तक आप ध्यान योग का आरोहण नहीं कर सकते, करने में असमर्थ रहे, ध्यान योग का आरोहण माने चढ़कर बैठना, ध्यान योग पर चढ़कर बैठना, ध्यान योग आरोहण असमर्थः यावत, जब तक, तब तक, तावत गृहस्थेन अधिकृतेन कर्तव्यम कर्म इति अतः तत्स्तौति। तो अधिकारी अधिकृतेन गृहस्थेन, जो अधिकारी गृहस्थ है उनको कर्तव्यम, उनका कर्तव्य क्या है? कर्म कर्तव्यम, अतः तत्स्तौति। तो इसीलिए कर्म की स्तुति की गई है। कहाँ पे? पहले पहले शुरुआत में पहले श्लोक में ही अनाश्रित कर्म बलम कार्यम कर्म, ऐसा करके भगवान उपदेश देते हैं। तो इस श्लोक के पहले अध्याय के आरंभ में ही कर्म की स्तुति की गई है। क्यों? इसीलिए कि जब तक गृहस्थ व कोई भी व्यक्ति ध्यान योग पर, ध्यान योग में आरूढ़ नहीं होते, तब तक उनको क्या करना चाहिए? कर्म ही उसका साधन है। बस कर्म ही उनका कर्तव्य है। देखिए बहुत ये थोड़ा सुनने में, आगे सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेशन लग सकता है, इसलिए मैं बहुत धीरे जा रहा हूं। अब देखिए, जैसे कि जब तक आप बैठे नहीं सवारी पे, गाड़ी पे, तब तक आप प्रयास जारी है। जैसे पहाड़ पर चढ़ना हो तो पहाड़ पर आप उसके ऊपर, सबसे ऊपर, पहाड़ के ऊपर शिखराग्र पर चढ़ने तक आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म। फिरना, चढ़ना, मेहनत करना, एक एक सीढ़ी पर पैर रखना, आगे चढ़ना, आगे चढ़ते रहो। कब तक? आपको बीच में विराम नहीं ले सकते हैं, तो फिर आप चले जाओ, क्योंकि आप चढ़ना चाहते हैं, पहाड़ के जो शिखराग्र है वो अग्र पर जाकर बैठना चाहते हैं, वहां से दृश्य देखना चाहते हैं दुनिया की। दुनिया का दृश्य आप देखना चाहते हैं तो फिर चढ़ना चाहिए आपको। वहां चढ़ने के बाद फिर क्या है? तो फिर ये कर्म छूट गया, प्रयास छूट गए, फिर अब आराम ही आराम है। इसी तरह जब तक ध्यान योग में हम आरूढ़ नहीं होते, इसका आरोहण करके हम बैठ नहीं जाते, तब तक हमारा जो कर्तव्य क्या है? कर्म ही है। अच्छा, ये कर्म किस लिए कर रहे हैं? विवेकी या साधक को तो पहले जान लिया, शास्त्र पढ़ लिया, तो उनके लिए वे जानते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, ये कर्म ध्यान योग का बहिरंग साधन है, ऐसा जान लिया। तो ये कर्म अलग है, ध्यान अलग है। मैं इन कर्म से छोड़कर मैं ध्यान में बैठना चाहता हूँ, 3 डे मेडिटेशन क्रैश कोर्स अटेंड करना चाहता हूँ, कुंडली जागृत कराना चाहता हूँ और किसी के द्वारा, ये सब बकवास है। इस पर आप ध्यान मत देना, इतना आसान नहीं है। देखिए, एक बात स्पष्ट हो गई कि नहीं?
स्वामी जी जो हम नहीं चाहते, हमने सोचा कि ध्यान योग पर पहुंच गए तो फिर अब ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे। कहाँ उठना चाहते हैं? ऊपर ऊपर, जहाँ वहीं रहो। माने जो काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। ध्यान योग में पहुंच गए, वहां यहाँ पे भी वही काम है, वही काम है। कुछ लोगों के मन में विचार आया होगा कि ध्यान योग पढ़ रहे हैं, अब कुछ फिर ध्यान में ध्यान। तो कर्म ही बहिरंग साधन ध्यान योग के लिए। जब आरूढ़ हो गया तो अलग बात है। तो गृहस्थेन अधिकृतेन कर्तव्यम कर्म इति। तो तब तक, अभी देखिए, अब ये कभी नहीं मत पूछना किसी से जीवन में कि मैं तब तक कैसा कर्म करते रहूंगा। जब तक आप ध्यान योग में आरूढ़ नहीं होते तब तक करना है, मगर किस जन्म में होगा वो मुझे क्या मालूम है। बोलते फंडा क्लियर होना चाहिए, फंडा क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल। अब यदि फंडामेंटल क्लियर नहीं हुआ तो आप मेंटल हो जाओगे। तो पहले ये चिंता ही छोड़ना बस। इसलिए महात्मा लोग बार बार बताते हैं कि भैया तुम ये कुछ जबरदस्ती करके प्राप्तव्य कोई एक साधन नहीं है ध्यान। अपने आप को जोर लगाकर, जान नहीं लगता, क्या करना चाहिए, बैठकर फिर वो मन को पीस कर, पिटाई करके, फिर युद्ध करके, लड़ाई करके, वहाँ पे न जाने क्या क्या करते बैठ के, और फिर नाराज होकर, ये फिर रोकर, ये सब कुछ नहीं चलता। भगवान देखते रहते हैं। इसलिए ये प्रश्न का जवाब यही है कि जब हमको पता लग जाता है कि कर्म ही बहिरंग साधन है ध्यान योग के लिए, सही सही भाव से, सही भावना से करना पड़ेगा, एक स्पष्ट है। इसलिए भाष्य को पढ़ना, भाष्य पर चिंतन करना और भाष्य को समझने का प्रयास करना या कोशिश करना, ये बहुत आवश्यक है साधक के लिए। अब देखिए पूर्व पक्षी पूछते हैं ये कैसे बात ने बात किया, क्यों? तावत गृहस्थेन अधिकृत। तावत बोला ना, तावत माने जब तक, देखिए जब तक आपको ध्यान योग में आरोहण आपका नहीं हुआ तब तक आपको कर्म करना है। इसका मतलब जब ध्यान योग में आरूढ़ हो जाते हैं बाद में कर्म का कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कर्म का ये वो कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ, इसका जो उपयोगिता नहीं रहेगी, ऐसा ये भाव आ गया है कि नहीं? आ गया है। तो इसलिए पूर्व पक्षी बोल रहे हैं ननु किमर्थम ध्यान योग आरोहणा सीमा करणम यावता। देखिए किमर्थम ध्यान योग आरोहणा सीमा, इसकी सीमा बना दिया आपने। क्या कर्म की सीमा आप बना दिया? कैसे? आप कह रहे हैं जब तक आप ध्यान योग में आरूढ़ नहीं होते तब तक कर्म करना है। ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि अनुष्ठेयम एवं विहितम कर्म यावत जीवम। जो विहित कर्म जो है ना, वो तो यावत जीव कर्म करना चाहिए। जब तक आप जिंदा है तब तक आपका जो कर्तव्य कर्म है वो तो करते रहना है। ये क्या आप भाई बाउंड्री लगा दिया? हाँ, जब तक आप ध्यान, ये ऐसा नहीं कहना है, जब तक आप जिंदा रहे तब तक आपको कर्म करना ही होगा, ऐसा बोलना चाहिए आपको। आपने क्या कहा? जब तक आप ध्यान योग में आरूढ़ नहीं होते तब तक आपको कर्म करना ही पड़ेगा। ये गलत है आपका विचार। क्लैरिटी कितना देखिए। तो भगवान कहते ऐसा नहीं है भाई। क्यों? आरुरुक्षोः मुनेः योगम कर्म कारणम उच्यते इति विशेषणात् आरूढ़स्य च शमेन एव संबंध करणात्। दो बातें बताएं। ये तीसरा अध्याय, तीसरा श्लोक में है, 6वां अध्याय, तीसरा श्लोक। तो वहां पे भगवान ने स्पष्ट कह दिया। आप ध्यान से सुनिए और बाद में पढ़ेंगे। अभी भी पढ़ते हैं ना तो मन आपका तो दो भाग हो गया। एक भाग घर में और दो भाग इधर। एक भाग घर में है, दूसरा भाग पढ़ाई में, तीसरा भाग सुनने में। फिर कुछ भी नहीं होगा, तीनों काम नहीं होगा। इसलिए आप
अब यहाँ पे बताया भगवान क्या है, देखिए इसी अध्याय में तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं आरुरुक्षो मुनि योगम कर्म कारण उच्यते। अब वहाँ पे इस तीसरे अध्याय में छठवां अध्याय तीसरा श्लोक में भगवान कहते हैं कि आरुरुक्षु माने आरोहण जो करना चाहता है, आरोहण करना जो चाहता है वो अलग है, और आरूढ़ हो गया वो अलग है। गाड़ी पर चढ़ने के लिए प्रयास जो जारी रखा है वो आरुरुक्षु, गाड़ी पर बैठकर सवारी करना चाहता है वो अलग है। गाड़ी पर बैठने के बाद आराम करके बैठा वो अलग है, आरूढ़ है वो, ये दो अलग है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं आरुरुक्षो हो माने जो योग पर आरूढ़ करना चाहते हैं, हाँ उनके लिए, उस मुनि के लिए, वो भी मुनि है, प्रयत्नशीलवान, वो प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, कर्म ही कारणम, कारण माने कर्तव्यम, कर्म कारणम उच्यते, कर्म कारण माने कर्तव्यम उच्यते। जो व्यक्ति योग पर आरूढ़ होना चाहता है, अधिष्ठित होना चाहता है, बैठना चाहता है, सवारी करना चाहता है, उसका कर्तव्य क्या है, कर्म। और विशेषण करके भगवान ने बताया, इस विशेषण के कारण माने खास करके भगवान ने बताया। और योगारूढ़स्य, जो आरूढ़ हो गया, आरूढ़स्य च शमेन एव संबंध करणात्, भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि भैया जो योग पर चढ़ना चाहते हैं उनका अधिकार या उनके जो साधना है, कर्तव्य क्या है, कर्म ही है। जो योग पर आरूढ़ हो गया उसका क्या कर्म है, कर्तव्य है, शमः माने निवृत्ति, संन्यास, वो है कारण, कर्तव्य उसका। और देखिए दो कर्तव्य अलग हो गए। जो योग पर आरूढ़ करना चाहते हैं उनका कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्म। जो योग पर आरूढ़ हो गया उनके द्वारा क्या करना चाहिए, शमः, शमः माने त्याग या संन्यास, निवृत्ति। तो ऐसा भगवान विशेषण करके अलग कर दिया, माने भगवान स्पष्ट कह दिया कि जो योग पर बैठ गया, तो ध्यान योग पर बैठ गया माने योग पर आरूढ़ हो गया, उसका कर्तव्य क्या है, शमः माने विथड्रॉयल, निवृत्ति, कर्म नहीं है। तो तुम्हारा प्रश्न क्या था, जब तक आदमी जिंदा है तब तक कर्म करना है, ऐसा श्रुति विहित है, श्रुति विहित कर्म। और श्रुति भी किसके लिए, तो आम आदमी, जनरल जनता को मन में रखकर दिया है। विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अलग से बोध दिया गया उपनिषदों में। इसी पर भगवान बार बार, भगवान माने आचार्य शंकराचार्य जी अपने भाष्य में कई जगह पे बताते हैं कि ये जरूरी नहीं है सब आदमी, सब व्यक्ति, सभी, हर व्यक्ति गृहस्थी बनकर फिर वानप्रस्थी बनकर संन्यास ग्रहण करना है, ये नियम कोई कुछ नहीं है। जब पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार यदि वैराग्य का उदय बचपन में भी हो जाता तो फिर वो सीधा सीधा संन्यास ग्रहण कर सकते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद। इसका कोई नियम नहीं है। तो वहाँ पे भी एक उपनिषद में बड़े जोरदार युद्ध जैसे वो पूर्व पक्षी पूछते रहते, ये कैसा संभव, ये तो श्रुति विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, ये तो करना ही करना है। तो भगवान शंकराचार्य उसको समझाते हैं और डांटते भी हैं कि ये गलत है तुम्हारा विचार, इसका कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे दो भाग पहले योग पर जो आरूढ़ करना चाहते हैं वो अलग है,
जो आरूढ़ हो गया वो अलग है। ठीक है, जो आरोहण करना चाहता है कर्म ही उनका कर्तव्य है। जो आरोहित हो गया माने बैठ गया, आरूढ़ हो गया, उनके लिए क्षमा कारणम। तो इसका मतलब क्या है, कर्म की सीमा है कि नहीं? तो मैंने आगे बताया तावत, देखिए तावत गृहस्थेन अधिकृतेन कर्तव्यम, कब तक? यावत ध्यान योग आरोहण असमर्थः, ध्यान योग पर बैठने में तुम्हारी असमर्थता है जब तक, तब तक कर्म करना चाहिए। तो कर्म की सीमा एक बांधी गई वहां पे, सही बात है। तो ये नियम नहीं है कि जीवन पर्यंत तुम कर्म करते रहो। तो आरुरुक्षो हो भगवान कहते हैं। अब यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है। आरुरुक्षो हो आरूढ़स्य च शमः कर्म च उभयं कर्तव्यत्वेन अभिप्रेतं चेत् स्यात् तदा आरुरुक्षो हो आरूढ़स्य च इति शम कर्म विषय भेदेन विशेषणं विभागकरणं च अनर्थकं स्यात्। यदि आप कहोगे, आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? जीवन पर्यंत कर्म करना चाहिए। किसको करना चाहिए? भाई तुम योग पर आरुरुक्षु हो या आरूढ़ हो। आरुरुक्षु माने योग पर आरोहण करना जो चाहता है वो आरुरुक्षु हो। आरूढ़स्य जो योग पर चढ़ गया। तुम्हारा अभिप्राय दिमाग में क्या बैठा है पूर्व पक्षी के मन में कि कर्म तो करना ही करना है सारा जीवन, आप आरुरुक्षु हो या आरूढ़ हो। तो दोनों के लिए कर्म का बोध किया गया, ये इनका विचार है पूर्व पक्षी का। तो भगवान समझाते हैं आचार्य जी, आरुरुक्षो हो आरूढ़स्य, इन दोनों को शमः कर्म च उभयं कर्तव्यत्वेन, भाई ये दोनों का शम भी कर्तव्य है, माने निवृत्ति भी कर्तव्य, निवृत्ति कर्तव्य का बोध, और कर्म करना, दोनों क्षम और कर्म, क्षम माने निवृत्ति। ये ऐसा शब्द पर बार बार मैं फिर, क्षम और कर्म दोनों यदि कर्तव्य के रूप में बोध देना, उपदेश देना ही यदि भगवान का यदि अभिप्राय होता हो तो क्या है? यदि कर्तव्यत्वेन अभिप्रेतम चेत् स्यात् तदा, तब क्या होगा? ऐसा विभाग करना, आरुरुक्षो हो आरूढ़स्य, ऐसा आरुरुक्षो जो आरोहण करना चाहते हैं उनके लिए कर्म कारणम, जो आरूढ़स्य जो आरूढ़ हो गया उनका शम ही कर्तव्यम, ऐसा भेद करके विभाग करके शम कर्म विषय भेदेन विशेषणम, विशेषण लगाकर खास करके इस व्यक्ति को ये है, उस व्यक्ति को वो है, ऐसा विभाग करके विभाग करणम च अनर्थकम स्यात्। ये तो अनर्थक ही है, अनर्थक्यम। इसमें क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? आप यदि कहोगे कि आप आरुरुक्षों के लिए भी कर्म और शम कारणम, आरूढ़ से भी शम और कर्म कारणम बन गया, तो ये विभाग क्यों दिया गया फिर? तो विभाग ही अनर्थक्यम स्यात्। देखिए अनर्थकम माने किसका? कोई अनर्थ हो जाएगा, कोई इससे प्रयोजन नहीं, कोई इसका मतलब भी नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकलता। तो यह है कि आरूढ़ अलग है, आरुरुक्षु अलग है। देखिए इसलिए जैसे कि हर व्यक्ति आरुरुक्षु है क्या? फिर नहीं, क्योंकि जब तक गीता में 6वां अध्याय पढ़ते नहीं ठीक से, तब तक कर्म और ध्यान का क्या संबंध है लोग नहीं जानते। अभी हम जान लिया आज कि कर्म ध्यान योग का बहिरंग साधन है और ध्यान योग संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति या सम्यक दर्शन के लिए अंतरंग साधन है। ऐसा इसकी जानकारी हमें मिल गई। अब हम तब मिलने के बाद फिर हमारे जो सब कर्म है, जो हम कर्म करते हैं, आरुरुक्षु बनने के लिए आरुरुक्षु है हम, और इस ध्यान को, इस बात को ध्यान में लगा रखकर यदि कर्म करते हैं तब आरुरुक्षु होने का संभावना है। अब जो आदमी कुछ नहीं जानते हैं,
पहले वेग वेग आइडियाज, ऐसे कुछ समझ गया, यहाँ का टुकड़ा वहाँ का टुकड़ा सुनकर जोड़ने का प्रयास करके जोड़ नहीं सका ठीक से, उससे और कुछ विकृत रूपी समझ निकालकर उस विकृत रूपी समझ को मन में बिठाकर और उसी को ज्ञान समझकर वो सबको बोध देता रहता है। इसलिए जिसके जब तक मन में आया नहीं एक साधक को कि ये मैं जो कर्म कर रहा हूँ वास्तव में ये ध्यान योग के लिए ही है, अब मैं ध्यान योग के लिए मैं ध्यान योग से बांध देता हूँ इस सबको, कर्मों को। अनाश्रित कर्म फल कैसे करना बाद में बताएंगे भगवान शंकर कृष्ण। जब तक ये जानकारी नहीं मिलती हम तब समझ में नहीं सकते, हमको ये समझ में नहीं आते कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, अब तक हमारी शोक क्या है, हम सबकी शोक, सबका शोक क्या है पता है? शो नहीं, शोक शोक क्या है? शोक, हाय राम हमारा ध्यान नहीं लगता, हाय राम राम जी आंख खुला है तो शांति, बंद किया तो परेशानी, क्यों न जाने कहाँ कहाँ से विचार आ जाते हैं। नाइजीरिया वाटरफॉल से भी ज्यादा है हमारे वृत्ति की धारा है। हम आंख बंद किए तो हमको हेडेक आ जाते हैं, आंख खुलने से शांति। भाई अपने आप के भीतर इतना कचरा भरा हुआ है तो देखने के लिए भी आप थोड़ा समर्थ नहीं है, कहाँ देखो अंदर। हाँ हमारे इधर शौक है ना, शौक, और हम जबरदस्त करना चाहते हैं। हम एक रात में कभी एक योगी बनना चाहते, योगी एक ही रात में। वो आधा घंटा बैठा, फिर कमर दर्द हो गया, बाद में फिर 2 दिन उठाए नहीं, पकड़ लिया कमर पर, L1 L5 L6 पता नहीं ना जाने क्या हो सकता। क्या परेशानी है लोगों के भाई दिमाग में। इसको बोलते स्पिरिचुअल अटैक, जैसे बैक्टीरिया अटैक करते हैं, जैसे बैक्टीरिया अटैक होती है कि नहीं, जैसे बैक्टीरियमिया, सेप्टिसिमिया, इसीलिए नो स्पिरिचुअलिमिया समथिंग वी हैव टू पुट सम नेम फॉर इट। स्पिरिचुअल अटैक हो जाता है एकदम अटैक, कभी कभी कहीं सुन लिया न तो, जैसे नहीं तो आप रामदेव बाबा कुछ वीडियो देखो, वो तो फिर साधक है, बहुत कई सालों से कर रहे हैं साधना, हमको ऐसे बनना चाहते एक दिन में वहीं करके, फिर परेशानी है। वो तो कई सालों से हट योगी है, कई सालों से आप साधना करते 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 न जाने कितने जन्म से वो कर रहे हैं। वो अग्निसार क्रिया हो या कपालभाति, कुछ पेट मिलता भी हो, करो, कैसे करना है, टाइट हो गया। कोई नियंत्रण नहीं है शरीर के ऊपर, उनका तो नस नस के ऊपर अपना नियंत्रण है। ये आसान है क्या? ये एक दिन में बनना चाहते हैं हम। इसीलिए ये जानकारी के बिना आदमी के अंदर मन में ये विचार भी नहीं आता है कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, पता नहीं किस लिए कर रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे विचार है। ये पूर्व पक्षी बहुत भयंकर प्रश्न उठाते हैं, भयंकर माने अपने लिए। देखिए, तो इसीलिए आरूढ़स्य चेति, आरुरुक्षो हो आरूढ़स्य च क्षमा कर्म च वयम कर्तव्यत्वेन अभिप्रेतम चेत स्यात् तदा आरुरुक्षो हो आरूढ़स्य च क्षमा कर्म विषय भेदेन विशेषण विभागकरणम च अनर्थकम स्यात्। अच्छा, फिर जब ये बताया कि इसका विभाग ही अनर्थक होगा, यदि तुम कहोगे कि आरुरुक्ष के लिए भी कर्म और श्रम कारण बन गया और आरूढ़ के लिए भी श्रम और कर्म कारण बन जाते हैं, माने कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का साधना कर सकते हैं, इसका विभाग ही कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि हमारे हाथ में है, हमारे विकल्प है,
जैसे कि देखिए, जैसे कि एक टेबल पे परोसा हर तरह का खाना और प्लेट दिया गया, तुमको जो चाहिए, जो कुछ मन पसंद है तो खा लो। साधन ऐसा नहीं है, चलो मैं योगारूढ़ बनना चाहता हूँ तो कर्म योग को छोड़ देता हूँ, ये विकल्प टेबल थोड़ी पड़ी है वहाँ पे। चुन लेंगे, हम चुनेंगे। चुनो आप कौन सा, किस साधन आप पसंद करते हो, चुन लेना। क्या, कौन से साधना को आप पसंद करते हो, चुन लेना। आप मैंने एक बार सुना है मैं आपको कि छत्रपति शिवाजी के जो गुरु थे समर्थ रामदास, तो उन्होंने ऐसे कुछ हुआ तो फिर शिवाजी ने 300 लोगों को, कुछ कर्मचारियों को काम में लगाया। सब लेबर क्लास थे, सब लोग आ गए राजा के पास, राजा काम दे, राजा के पास नौकरी करना है। तो उन्होंने कहा कि हमारा गुरु हमको ने कहा कि कुछ मंत्र का जप करते रहो, सभी से करवाओ, मैं आपको तनख्वाह दूंगा, दिन में इतने बार माला फिराते रहना। 300 लोगों को बोले कि बस माला फिराते रहना, बस माला फिराते रहो, और राज दरबार में राजा के अंदर तुम काम कर रहे हो, इसके कारण तुम्हारी तनख्वाह बाहर जो मिलता है उससे भी ज़्यादा है। बढ़िया है। सब लोग फिर 300 लोग 400 लोग वहाँ पे चले गए काम करने के लिए। सबको शिवाजी ने जपमाला दे दिया, बोले फिराते रहो और जप करते रहो, इतना ही काम। तब क्या हुआ, एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, दूसरा दिन सब जगह बोले ये हमसे नहीं होता, पत्थर टुटवाओ तोड़ सकते हैं, वजन उठवाओ उठा सकते हैं, भारी भारी काम दे दो हम कर सकते हैं। ये जपमाला, बैठे बैठे जपमाला को इतने बार फिरना, और सब बैठ के बिना बात करे, आप शायद तनख्वाह 1 लाख भी दे एक दिन के लिए, हम नहीं कर सकते करके छोड़ के चला गया। तो है हमारे विकल्प में नहीं है, हमारा कोई चॉइस नहीं है यहाँ पे कि ये जो सीढ़ी है, एक एक सीढ़ी को पकड़, जैसे कि आप पता नहीं आप में कोई गया नहीं होगा, अयप्पा भगवान, वहाँ पे 18 स्टेप्स होते हैं, 18 स्टेप, और एक चढ़ने के लिए भी पैर आपको ऐसा आकाश जैसा लगता है आपको, और वहाँ पे ना ये एक और 18 स्टेप में लोग खड़े रहते हैं, आपको खींचते हैं ऊपर, हाथ देकर ही चढ़ सकते हैं। ये हमारी ये एक और ये एक, मैं भी एक बार गया था इतना, और ऐसा देखेगा ये 18 स्टेप एकदम अयप्पा दिख जाएगा वहां पे, और बिना सहारा, और लगातार लोग रहेंगे खड़े रहेंगे ये दोनों की ओर, अदरवाइज ना भीड़ धीरे उनको छोड़ दे, एक घंटा लेगा ये 18 स्टेप चलने के लिए, पकड़ के, फिर भीड़ पीछे से, तो हाथ पकड़कर खींचते हैं एक सीढ़ी पे लोग, और एक और आपके जो बोलते हैं इरुमुड़ी, जो सिर पे बांध के बैठना है, रखना है वो, तो वो भगवान की ओर लेके जाना है, तो एक और ये पकड़ना है, एक और हाथ देना, अयप्पा, चढ़ना है पंपा से। वहाँ विकल्प नहीं है, एक सीढ़ी को पार करके ही भगवान के पास पहुंचना चाहिए। माने वहां पे डबल प्रमोशन, 2 सीढ़ी एक बार चढ़ेंगे, वहां नहीं होता। इसी तरह साधना में भी चलो 2-3 स्टेप कूदेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होता है। जैसे जितना कर्म उतना ही फल मिलेगा हमको। अब ये और एक घटना भी याद आ गई, नित्यानंद बाबा कांजनगढ़ में रहते थे सब, वहाँ पे एक बार गया, वहाँ पे देखा मैंने, उन्होंने एक गुफाएं बनाया, छोटे छोटे गुफाएं, आर्टिफिशियल गुफाएं, एक बड़े मंदिर के अंदर ही लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। वहाँ पे जब काम करते समय लेबर लोग, और वो तो लंगोटी पहना हुआ महाबाबा जी है, अवधूत है, पैसा नहीं कुछ नहीं, काम हो गया और ऐसा मारकर और पीठ वो बने वो ऑन द थाई ओनली, एक बार मारकर हाथ से निकलता है, और जितना पैसा है वो जैसा जितना काम किया उतना ही पैसा उनको मिलता है। वो कुछ नहीं होगा, ले किसी को 100 मिला, किसी को 50 मिला, किसी को 5 रुपये मिला,
वह 5 मिला, माने आज तू काम नहीं किया होगा इसलिए 5 ही आया तेरे को। नित्यानंद बाबा जी, गुरुदेव भी उनके दर्शन के लिए गए थे। ऐसे ऐसे महात्मा लोग। सो इसलिए इसका मतलब क्या है, एक सीढ़ी भी हम छोड़ नहीं सकते। हमारे हाथ में जबरदस्ती करके या थोड़ा इसकी जो स्पीड है उसको गति बढ़ा देंगे, हम हमारे हाथ में है, हम पुरुषार्थ करेंगे। या पुरुषार्थ करने के लिए भी तो साधन होना चाहिए ना, आपके पास वो साधन भी नहीं है। मैं दौड़ दौड़ के जाऊंगा पहाड़ पर, पैर ही नहीं है। पहले तप करो, पैर आ जाएगा, फिर चलना सीखो, फिर दौड़ना सीखो। इसे सब जानने के बाद यात्री को चाहिए आराम। आराम माने सोना नहीं, रुकना नहीं। दिल में जो घबराहट होती है वो सब कुछ त्याग देना चाहिए। दुविधाएं, शंका सब छोड़ देना चाहिए। आरुक्षो हो मुने कर्म कारण उच्यते आरूढ़स्य। इसीलिए एक प्रश्न यहाँ पे पूर्व पक्षी ने पूछा है, हमें पढ़ेंगे, कल इसका विस्तार करेंगे क्योंकि हमारे कमेटी मीटिंग है 7:30 बजे से, ठीक है। और अब इसका मैं अंदर प्रवेश गया तो फिर बहुत टाइम लगता है। तत्र आश्रमिणाम कश्चित योगम आरुक्षु भवति आरूढ़स्य कश्चित अन्येन आरुक्षवः न च आरूढ़ः अन्ये न आरुक्षवः न च आरूढ़ाः तान अपेक्ष आरुक्षोः आरूढ़स्य च इति विशेषण विभागकरणं च उपपद्यते एव इति चेत। यदि मैं ऐसा कहूं, पूर्व पक्षी डाउट, यदि मैं ऐसा कहूं कि ये विभाग जो दिए हैं आश्रमिनाम माने गृहस्थ आश्रम, गृहस्थियों में आश्रमिनाम, उनमें कश्चित योगम आरुक्षु। कुछ लोग कोई ऐसे होते हैं कि योग पर आरूढ़ होना चाहते हैं। कुछ लोग माने कश्चित योगम आरुक्षु भवति, और आरूढ़स्य कश्चित। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कोई उनमें आरूढ़ हो गया हो, आरूढ़ हो गए कुछ लोग, कोई आरूढ़ हो गए, कोई आरुक्षु हैं। और बीच में तीसरी श्रेणी के बहुत लोग होते हैं, वो न आरुक्षु है न आरूढ़ है। देखिए, अन्य न आरुक्षवः न च आरूढ़ाः, बहुत लोग हैं। माने जो, देखिए मेरी बात सुनिए, जो कर्म कर रहे हैं जो अपनी समझ से तो समझ ले, और बस भगवान ने क्या बोल दिया, अब गीता में बोध क्या दिया, कर्म करो, कर्म करते रहूंगा, मेरे में ड्यूटी करता रहूंगा। भाई तुम्हारे ड्यूटी करते समय भी किस तरह का अंतःकरण में तुम्हारा विचार होना चाहिए, ये सब इसका ज्ञान है क्या? मैं सब कुछ नहीं चाहता हूं, कुछ नहीं चाहता हूं, रोज भगवान के लिए मैं काम कर रहा हूं, बस सारा जीवन। मेरे बेटे कुछ नहीं किया तो भी कुछ नहीं चाहा, मेरे पति मेरे लिए कुछ नहीं किया तो भी मैं कुछ नहीं चाहा। ये सब यादें क्यों कर रहे हो फिर? ये विचार भी गलत है, ये विचार ही तुम्हारा बाधक है। हाय राम, हाँ मैंने इतना अच्छा प्रवचन किया, कोई दान दक्षिणा देते ठीक से दक्षिणा नहीं दिया, घर पर खाने पर बुलाया और चटनी के बिना खिला दिया। ये विचार भी गलत है। देखो मैं जीवन में सब कुछ अर्पण कर दिया भगवान के, उन्हीं का नाम लेकर के मैं जी रहा हूं। ये सब बकवास डायलॉग ही बंद करो। मैं देख चुका हूं महात्माओं को कई बार, कहीं गुरुदेव अपने जीवन में कभी भी अपने जो व्हाट यू कॉल पास्ट है, भूतकाल जो बीत गया, कभी बताते नहीं। उनके लिए कुछ है ही नहीं।
जब बर्थडे के दिन हम जाके बोलते हैं कि गुरुदेव आप केक काटने के लिए हम आपके लिए केक लाए, आप काट ही दीजिए, बोलते आई एम नेवर बॉर्न। ना अपना जो बोध कराना वो कभी छोड़ा नहीं। फिर हंसते हैं, लाओ केक लाओ, चलो तुम्हारे लिए काटते हैं। फिर वेजिटेरियन केक, हाँ वेजिटेरियन केक। तो हमारा जो हम जो सोचते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, देश की सेवा, मैं बहुत सेवा कर चुका हूँ, सब मैं भगवान के लिए ही जिया हूँ सारा जीवन, फिर भी लोग समझते नहीं। हो गई बात। तो इन सब का जो सूक्ष्म ग्राही बनकर देखो, मैं आपको एक विचार बताऊं सिंपल के लिए, अब इसका अंत नहीं होता। यदि किसी आपके मन में विचार आया, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोचो कि मुझे में एक विचार आया कि फॉर एग्जाम्पल मैं अम्बल हूँ, मैं बहुत विनीत हूँ, विनीत। तो दूसरा विचार आया, देखो तुम अपने आप को विनीत कह रहे हो, तो विनीता कहाँ रही गई, चली गई विनीता। इसी को बोलते ग्लैमर, इसको त्याग देना चाहिए। हाँ सही बात है, देखा भगवान ने मुझे कैसा याद खिलाया, ये एक दूसरा ग्लैमर है। इसका मतलब भगवान ने मुझे याद दिलाया, ये भी गर्व नहीं होना चाहिए, ये तो मैं जान लिया, ये भी एक दूसरा ग्लैमर है। आप भीतर जाओगे आपको थक जाएगा। फिर बोलेंगे क्या करो, चुपचाप देखते रहो बस। तो तीसरी जो गण है, तीसरे लोग, तो आरुक्षु अलग है, समझदारी है, समझ में आ गया, शास्त्र पढ़ लिया, तो उनके सारे कर्म का साधन जो भी है ध्यान योग के प्रति ही, ध्यान योग को मन में लगाकर कर्म कर रहे हैं। अब तक हमको इसके संबंध हमको नहीं जाना कि इसीलिए हम रोते रोते आए हैं कि ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। अब हमको समझ में आ गया कर्मयोग कर्म ध्यान योग के बहिरंग साधन है, ऐसा जानकर हमारे जो साधना है ध्यान योग के लिए ही है, ये समझ में यदि जब आ जाती है तब हम ठीक ठाक हम कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म करना भी एक ध्यान योग के प्रति हमारे सफर है, यात्रा है, हम जा रहे हैं उन्हीं की, उसी के ओर, ये अलग नहीं है न। इस तरह का ज्ञान होने से ही सही ढंग से हम आरुक्षु बन सकते हैं। बात समझ आ गए? तो आरुक्षु बनने के बाद फिर हमारी यात्रा पर ठीक है, समझ में आ गया। हाँ अब तो तीसरी श्रेणी है, वो तो चाहते ना आरुक्षु बनना नहीं चाहते, या तो आरूढ़, कोई भी नहीं। वो तीसरी श्रेणी, ये पूर्व पक्षी का कथन है, तीसरी श्रेणी है अन्य न आरुक्षव न च आरूढ़ तान अपेक्षा, उन्हीं के दृष्टि में उनको मन में रखकर उनको पढ़ाने के लिए, तीसरी श्रेणी जो लोग हैं उनको समझाने के लिए, उनके आंखों के सामने ये सब बातें लाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, ये बात उन्हीं के लिए है। ये विभाग किया गया कि ये आरूढ़ है, ये आरुक्ष है, माने ये आरुक्ष है पहला और ये आरूढ़ है। इस तरह का विभाग तीसरी श्रेणी जो गण है, जो न आरुक्ष है न आरूढ़ है, उन्हीं के लिए दिया गया। ऐसा एक पूर्व पक्षी प्रश्न उठाया, तो ये तो ठीक है, वो बज्जते। तो इस तरह का विशेषण देकर विभाग करना तीसरी श्रेणी लोगों के लिए ये ठीक है। आचार्य जी कहते हैं तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुम्हारा विचार गलत है। कैसे? वो कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।